फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मार्केटिंग प्लान। देखिए, मार्केटिंग प्लान समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यही एक चीज़ है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आप कितना रुपया कमाएंगे इस बिजनेस में। बिकॉज काफ़ी सारे लोग कंपनी को, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं अलग अलग माइंडसेट से। तो किसी का माइंडसेट हो सकता है कि वो कंपनी को ज्वाइन करे एज अ कस्टमर, और किसी का माइंडसेट हो सकता है कि वो उसको ज्वाइन करे एज अ करियर अपॉर्चुनिटी या फिर सोर्स ऑफ पैसिव इनकम, राइट। सो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मार्केटिंग प्लान है, अगर आप इसको बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं फॉरएवर कंपनी को, तो आपने अगर इसको बिजनेस के लिए ज्वाइन किया है तो मार्केटिंग प्लान ही है जो मेन, जिसका आपको एक्सपर्ट होना है। ओके, बिकॉज होता क्या है कि आप काम करते रहेंगे, मतलब आगे अपनी टीम बनाते रहेंगे, बट जब तक आप, जैसे कहते नहीं है कि हर एक बिजनेसमैन जो है वो नंबर्स से खेलता है, राइट। सो ये जो नंबर्स है ना, नंबर्स, यही है मार्केटिंग प्लान, कि कितना काम हो रहा है आपकी टीम में, कितना और काम अगर हो जाता है तो कितना और कुछ मिल जाता। कोई भी अचीवमेंट अगर आपको लेनी है तो आपको नंबर से खेलना होगा, ठीक है। एंड वही है आज का टॉपिक, मार्केटिंग प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। एंड अभी मैं, ये जो फोटो है वो तो ठीक है, बट उससे पहले पहले मैं इसके बारे में, मैं एक और अपना व्हाइट बोर्ड, ओके, आई एम ट्राइंग टू शेयर माय व्हाइट बोर्ड। जस्ट कंफर्म आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ओके, तो चलिए ठीक है। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा, मेरे पास एक टैबलेट है, उस टैब को यूज करते हुए मैं इस मार्केटिंग प्लान को आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक जो कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ओके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए देयर आर 3 P's बेसिकली। और कंपनी, पहला जो पी होता है उसको बोलते हैं कंपनी प्रोफाइल, राइट। सो प्रोफाइल के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशन कर चुके हैं, मोटिवेशन बहुत सारा हो चुका है हमारे कोर्स, मतलब हमारा जो वेबिनार हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रोफाइल कंपनी का जो है ऑलरेडी हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो पी होता है वो होता है कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, और इसके लिए हम लोगों ने लास्ट सैटरडे भी एक वेबिनार किया था। बट आज का जो हमारा है वेबिनार वो है अबाउट प्लान, थर्ड पी, विच इज मार्केटिंग प्लान। होता क्या है कि इन तीनों ही पीस का आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बिकम अ स्मार्ट नेटवर्क मार्केटर, ठीक है। तो अब देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, मेरी राइटिंग इससे थोड़ी सी बेटर है। एक्चुअली मैं वो टैब में यूज कर रहा हूँ तो फिसल रहा है मेरा हाथ तो खैर, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैंने आपको क्या बोला कि दो लोग ज्वाइन करते हैं, दो टाइप के लोग। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसके प्रोडक्ट बड़े शानदार हैं, मैंने यूज किए थे और वो प्रोडक्ट यूज करके मुझे बहुत फायदा हुआ था, मुझे बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, मुझे नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, मुझे आप कभी मत बोलिएगा कि अपनी टीम बनाओ, ये करो वो करो, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। इस टाइप के लोग कुछ फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इसको ज्वाइन करते हैं एज अ बिजनेसमैन, ओके, एज अ बिजनेस कुछ लोग इसको ज्वाइन करते हैं। अगर आप देखिए, मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि दो टाइप के माइंडसेट के लोग मिलते हैं। अगर इस कंपनी को कोई अगर कस्टमर की तरह ज्वाइन करता है तो हम इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके, ठीक है। इट्स अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें आपको क्या करना होगा, जैसे कहते हैं कि आप किसी के रेफरेंस से अगर आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका फायदा यह है कि आपको 15% सामान ऑफ मिलेगा, बस सिंपल। क्योंकि आप एक कस्टमर की तरह ही देख रहे हैं इस काम को, प्रोडक्ट लेते रहिए अपनी आईडी से और 15% ऑफ पे लेते रहिए। और आई होप कि आप सबको पता ही होगा कि ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ पैन कार्ड चाहिए, अगर इंडिया की बात करें तो। अगर आप में से कोई कुवैत और जो दुबई से ज्वाइन किया है तो उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो पैन कार्ड एंड कोई भी आईडी प्रूफ अगर हम डिपॉजिट करते हैं एज अ कस्टमर, तो आप बस इतना करिए, और एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर दीजिए, तो आप बस ज्वाइन कर लेंगे एंड यू विल गेट अ 12 डिजिट फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी। बट हम आपको सिर्फ एज अ कस्टमर ट्रीट करेंगे, बस 15% ऑफ लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बट दूसरे एंगल से अगर हम देखें
जैसे कोई फॉरएवर को कोई ज्वाइन करता है, कोई रजिस्टर करता है, उसको फॉरएवर बोलता है कि ही और शी इज अ नोवस कस्टमर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इसको। आपने फोन से कनेक्ट किया है तो आपको कोई भी एसएमएस या फेसबुक में कुछ भी आ रहा है, सब इग्नोर कर दीजिए, ध्यान से इस चीज को सुनिए, क्योंकि यही आपको रुपया दिला सकता है, इसकी जो आप मैं नॉलेज आज आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एज ए कस्टमर अगर आपने ज्वाइन किया है, 15% ऑफ लेते रहिए और खुश रहिए उसी में। ओके, बट अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को एज अ बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको समझना पड़ेगा हर एक प्रोडक्ट के साथ एक पॉइंट सिस्टम होते हैं जिसको बोलते हैं सीसी। आपने बहुत सुना होगा 2 CC 3 CC करके। तो सीसी का फुल फॉर्म आई होप आपको सबको पता ही है, बट फिर भी सीसी का फुल फॉर्म है किस क्रेडिट। ओके, सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम एलोवेरा जेल की बात करें तो उसका सीसी कितना होता है, 0.091 सीसी होता है। सीसी का मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए दिस इज अ कॉमन करेंसी। मतलब कि आपको पता ही है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है, देखिए इस वेबिनार को मैं बिल्कुल ही इनफॉर्मल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, एज अ टीम हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट इसमें, और बहुत ही इनफॉर्मल मैं इसमें डिस्कशन करूंगा। तो सीसी जो होता है वो कॉमन करेंसी होता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो करेंसीज होती हैं उनकी, जो कंट्री की जो करेंसी है, बट क्योंकि ये एक कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट सब जगह सेल कर रही है, इसकी जो प्रेजेंस है, तो जस्ट टू मेंटेन दी कंसिस्टेंसी, तो सीसी हर एक प्रोडक्ट के साथ होता है। तो एलोवेरा का जो सीसी है 0.091 है। ठीक है, सो ये एक तरीके से पॉइंट्स हैं। अब इंडियन करेंसी में आप इसको इस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो रुपए में हम बात करेंगे। ओके, अगर आप इसको बिजनेस की तरह देख रहे हैं तो आपको ये सीसी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सीसी वैल्यू क्या है कौन से प्रोडक्ट की। उसी के हिसाब से फिर आप आगे प्लान कर पाएंगे अपना बिजनेस। ओके, सो जस्ट वेट। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस की तरह देखें तो अगर आप अगेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है। इफ यू आर इफ यू वांट टू डू इट एज अ बिजनेस, तो आप अगेन रजिस्ट्रेशन सेम होगा, और यू ज्वाइन एज अ नोवस कस्टमर ओनली। ठीक है, नोवस कस्टमर की तरह ही आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने इसको जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो कंपनी है। बट अगर आप इसको बिजनेस की तरह देख रहे हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम 2 CC। ओके, बिजनेस में अगेन अगेन मैं बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री, बट बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम 2 CC। उसके लिए कंपनी 2 मंथ्स का टाइम देती है। ओके, एनी एनी 2 मंथ्स, प्लस जब भी आप फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन जैसे करते हैं, उसके बाद किसी भी 2 महीने, ऐसा नहीं है कि ज्वाइन करते ही, ठीक है, एज पर कंपनी पॉलिसी किसी भी 2 महीने में, 2 महीने का मतलब एनी 2 consecutive months, अगर आप 2 CC का बिजनेस कर लेते हैं, मतलब आप अपनी आईडी से लगभग 2 CC का सामान खरीद लेते हैं, तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ओके, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या है, उसका आगे क्या होता है, वो सब अभी देखते हैं आगे। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इफ यू वांट टू डू इट एज अ बिजनेस, यू हैव टू एम फॉर 2 CC फर्स्ट। ओके, इसी पे आप पूरा फोकस करिए, बिकॉज आपका ध्यान ज्यादा नहीं है कि आप एज अ प्रोडक्ट इसको यूज करें तो 15% ऑफ आप सोचेंगे। एज अ बिजनेसमैन आप सोचेंगे 15% ऑफ ठीक है, बट मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे मुझे तो रुपया कमाना है। प्रोडक्ट आप खुद तो यूज करेंगे, बट रुपया भी कमाना है। तो 2 CC आपके ध्यान में होना चाहिए पूरा का पूरा, कि एनी 2 मंथ्स में आप 2 CC कंप्लीट करिए, तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। और वो कैसे होता है, चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए होता क्या है कि 2 CC, जैसे पहले हम बात करते हैं, जैसे जो नोवस कस्टमर, यू ज्वाइन एज ए नोवस कस्टमर, जिसमें हम बोलते हैं कि यू गेट 15% ऑफ। करेक्ट, 15% आपको ऑफ मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आने के लिए, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, आपको 2 CC का बिजनेस यानी 2 मंथ्स में करना है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 2 CC का मतलब क्या हो गया, इंडियन करेंसी लगभग 30,000 रुपया, लगभग मैं बोल रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज क्या है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कि जीएसटी के जो रेट्स हैं वो काफी कम हो गए। पहले जीएसटी का रेट था 28% बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट पे, जो कि अब कन्वर्ट चेंज होके 18% हो गया। ओके, सो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है हमारे लिए कि अब ये 30,000 की जगह, आई बिलीव, मैं कुछ श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ, बट 27 से 28 हजार का शायद अब हो गया होगा। लेट्स सी कितना हुआ है, बट दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी। एनी मतलब 2 मंथ्स में अगर आप 2 CC का काम करते हैं अपनी आईडी से,
लगभग 28 से 29 हजार अब हम बोल सकते हैं। सो आप एएस मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेंगे। अब ये जो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं ये 2सीसी कैसे करूं, मेरे पास रुपया नहीं है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं इस टाइम पे कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा फॉरएवर क्या है। तो पहले तो एज अ नोवस कस्टमर सही वे तो ये है कि आपको सबसे पहले तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कंपनी के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद आप बिजनेस की तरह करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि जल्दी से जल्दी 2सीसी करने का प्लान करिए। अब उसमें क्वेश्चन होता है कि मैं 30,000 रुपए का सामान अगर मैं लेता हूँ, लगभग 28,000 का मैं सामान लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बात करते हैं। 28,000 का सामान मैं लेता हूँ तो मैं इसको बेचूंगा कैसे, एक ये क्वेश्चन उठता है। ठीक है, कि मैं 28,000 का सामान आज मैं ले लूँ फॉरएवर का और इतना महंगा प्रोडक्ट है, बेचना बड़ा मुश्किल है। ध्यान से सुनिए, आप इसको एज अ बिजनेस करने वाले हैं, और ये एक सेलिंग का बिजनेस नहीं है, रिटेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। तो ये जो 28,000 का सामान जो आपने लिया है, एग्जैक्टली ये है कितने का, लगभग 31,000 का सामान आपको 28 के आसपास का पड़ेगा अगर हम अभी बात करें, जीएसटी रेट कम हो गए तो 31,000 का सामान आपको एक तो कंपनी सस्ते में दे रही है क्योंकि 15% ऑफ मिला आपको, सही बात। उसके बाद आप बेचिए मत इस सामान को, बिल्कुल वो मत करिए कि प्रेशर मत लीजिए कि बेचना है। इसको सिर्फ इस एंगल में सोचिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, तो से इसको क्लियर कर देते हैं। इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखिए कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, ठीक है, अगर आप आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 28,000 रुपया लगेगा। सपोज ये 28,000 रुपया अगर आप आरडी में डाल दें, रिकरेंट आरडी में या फिर एफडी में डाल दें, तो 28 साल का लगभग 30,000 या 31,000 बन जाएगा, लगभग मैं बोल रहा हूँ इसका इतना बन जाएगा। अगर आप एक साल के लिए इसको छोड़ देना, आरडी एफडी एक साल के लिए होती है, मान लीजिए एक साल का अगर आपने लिया है, इस एंगल से सोचिए इसको, 28,000 का सामान लगभग 28,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप बैंक में रुपये डालते हैं तो। लेकिन अगर आप ये रुपया अगर फॉरएवर में लगाते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको रुपया लगाना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ लोग होते हैं जिन लोगों के पास पहले से कस्टमर्स होते हैं, उनके पास पहले से ऑर्डर होते हैं, बस वो अपनी आईडी से परचेज करते रहते हैं और लेवल अचीव कर लेते हैं, ये भी एक वे है। बट अगर किसी भी 2 महीने में 28,000 का सामान आप ले भी लेते हैं, ओके, आपके पास कोई कस्टमर नहीं भी है अगर, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये जो 28,000 से क्या हो रहा है ना, आप एएस लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं, और एएस लेवल क्वालिफाई करने से क्या हो रहा है ना, बहुत रुपया आ सकता है आपके पास। ये जो 28,000 है आप 2-3 महीने में कवर अप कर सकते हैं। अगर आप बैंक में डालेंगे 28 के 31 बनेंगे, लेकिन एक साल लगेगा। लेकिन फॉरएवर में अगर आप एक साल तक लगे रहे, एक साल तक लगातार लगे रहे, और आपका बिजनेस चालू हो गया है 28,000 लगा के, जिसका आपको प्रोडक्ट भी मिला हुआ है, एक साल तक अगर आप इसमें लगे रहे तो गारंटीड है कि कितना कमाएंगे ये इनफाइनाइट है, आपको खुद नहीं पता कितना कमाएंगे, खूब कमा सकते हैं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं आप अपना। और अच्छी बात क्या है फॉरएवर की जो पॉलिसी के हिसाब से, कि सारे जो भी लेवल्स हैं, वो लेवल्स जितने भी हैं परमानेंट लेवल्स हैं। अगर आप एक बार एएस बन गए तो लाइफ टाइम के लिए आप एएस हैं, लाइफ टाइम के लिए आप एक बिजनेस में आ गए हैं। ऊपर से आपके पास जो सामान मिला है वो सामान आपको एक कंज्यूमेबल आइटम मिला है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, जैसे मैंने वैक्यूम स्टार्ट किया था तो उसके लिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, उसके लिए मैंने कुछ एक लैपटॉप खरीदा था, और डेल का मैंने लैपटॉप लिया था जब मैंने अपना वेब चैम्प्स अपना कंप्यूटर एकेडमी स्टार्ट किया। तो जब मैंने लैपटॉप खरीदा, वो लैपटॉप कम से कम 25,000 का मैंने लिया था, क्योंकि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाना ही पड़ता है, सामान तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगले साल जब मैं उसको बेचने के लिए निकला OLX पे, जब मैंने डाला, यही सामान लगभग 12,000 का बिका। ठीक है, लगभग मतलब आधे आधे से भी कम रेट में, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई इस अगले साल में, क्योंकि वो सेकेंड हैंड चीज होती है तो वो डिप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू। बट फॉरएवर का अगर आप बिजनेस करने के लिए 28,000 रुपये लगा रहे हैं ना, तो उसमें क्या है ना, आपके पास सामान आ रहा है, आपके पास प्रोडक्ट है, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 4 साल तक एक्सपायर नहीं होने वाला है। तो इसमें खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें कि 2सीसी में क्यों करूं, फिर आगे ये सामान नहीं बिका तो। सामान बेचने की कोई जरूरत नहीं है, सामान आप एंजॉय करिए, यूज करिए, कोई अगर लेना चाहे तो दे दीजिए, नहीं लेना चाहे तो मत दीजिए, कोई प्रेशर नहीं है। 28,000 का सामान अपने पास रख के आराम से 5-6 महीने एक साल में खत्म करिए। ठीक है, एक वे ये है। और रुपया जो आप कमाएंगे ना, वो कमाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग से। बिकॉज एक बार जब एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपको 15% ऑफ मिल रहा था, अब यहाँ पे आपको जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए कंपनी आपको 30% ऑफ देगी सामान। तो जो भी अब आप प्रोडक्ट लेंगे एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद, आपको 30% ऑफ मिलेगा। और बहुत अच्छी बात क्या है, प्लस 5% आपको पर्सनल बोनस भी मिलेगा। ओके, 5% पर्सनल बोनस। एग्जाम्पल की तरह देखते हैं, अगर 1,000 रुपए की चीज है,
तो आपको, अगर आप नोवस कस्टमर हैं तो आपको पड़ेगा 850 का लगभग, करेक्ट, क्योंकि 15% ऑफ में मिला। लेकिन अगर आप एएस हैं तो आपको मिलेगा ये 700 रुपये का, क्योंकि 30% ऑफ हो गया। और प्लस 50 रुपया, 50 रुपया जो होगा वो आपको पर्सनल बोनस की तरह, मतलब लगभग आपको पड़ेगा 650 रुपये की चीज, मतलब 1000 रुपये की चीज सिर्फ 650 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, और ये लाइफ टाइम के लिए। आप कंपनी कंपनी आपसे बिल्कुल नहीं कहेगी कि महीने में एक्टिव होने के लिए आप इतना का खरीदो उतने का खरीदो। आपकी आईडी हमेशा के लिए एक्टिव है। जब भी आप कुछ भी सामान खरीदेंगे 30% ऑफ और 5% पर्सनल बोनस। ओके, सो मैं अपने फ्लो में आपको बस बता रहा हूँ अभी आगे, और आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस, मतलब इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट नोट डाउन आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो अभी। ओके, तो देखिए एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद से खेल स्टार्ट होता है। और वो खेल कैसे होगा कि जब आप एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप, अगर एएस है असिस्टेंट सुपरवाइजर, अब आपके रेफरेंस है, क्योंकि अब आपके पास प्रोडक्ट है। ओके, वो प्रोडक्ट अगर आप किसी को दे रहे हैं या अपना सजेशन दे रहे हैं किसी को, जो भी है ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो लोग अगेन बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो भी है, अगर वो आपके रेफरेंस से फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करते हैं, मतलब कि अगर आपसे वो फॉरएवर की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो वो भी जब आपके रेफरेंस से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो नोवस कस्टमर की तरह ज्वाइन करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू रजिस्टर एज अ नोवस कस्टमर। तो जब वो नोवस कस्टमर होंगे तो उनको कितना ऑफ मिलेगा? 15%। उनको 15% ऑफ मिलेगा। और आपको, क्योंकि आपके रेफरेंस से वो आए हैं बिजनेस में, आपको कंपनी, बिकॉज आपके रेफरेंस से आपको कंपनी देगी 15% उनकी खरीद का, मतलब वो कुछ भी खरीदेंगे तो उनका 15% मिलेगा, प्लस 5% और, मतलब कि लगभग 20%। अगर आपके रेफरेंस से किसी ने फॉरएवर को रजिस्ट्रेशन करा है, आपको 20% बोनस मिलेगा, ये कमीशन आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, अगर 1000 रुपए की चीज है, इसको 15% ऑफ मिलेगा क्योंकि आपके रेफरेंस से आया, वरना उसको एमआरपी भी मिलता। एक तो उसको फायदा हुआ क्योंकि आपके रेफरेंस से आया तो 850 का पड़ा उसको, क्योंकि 15% ऑफ। लेकिन आपको कंपनी क्या दे रही है? 200 रुपया, मतलब 150 प्लस 50, 200 रुपया आपका कमीशन है। ठीक है, कंपनी आपको 200 रुपया कमीशन देगी। और 15th, हर 15 तारीख को, महीने की हर 15 तारीख को आपको फॉरएवर, ये तो चेक के फॉर्म में या फिर आपके अकाउंट में रुपया आ जाएगा। एवरी 15 को रुपया आ जाता है। आज तक, जैसे कंपनी 39 ईयर्स ओल्ड है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 15 का 16 हो गया हो। ओके, ऑलवेज ऑन टाइम। और कभी कोई बैंक हॉलीडे या कुछ भी है तो उससे हमेशा प्रीपोन हुआ है, बट कभी पोस्टपोन नहीं हुआ है। सो अगर सब कुछ डिटेल्स आपकी सही है, बैंक डिटेल्स सब चीजें फॉरएवर के रिकॉर्ड में ठीक है, तो आपको टाइमली मिलेगा। वरना अगर कोई प्रॉब्लम है तो देन यू कैन कॉल टू द कस्टमर केयर। सो क्या है कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, उसके बाद फॉरएवर लिविंग का जो मार्केटिंग प्लान है, इसमें कोई बाइनरी नहीं है। आप जितने मर्जी लोगों को रेफर कर सकते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप जितने मर्जी लोगों को रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी लेफ्ट लेग और राइट लेग, ऐसा कुछ नहीं है। जितने मर्जी लोगों को रेफर करिए। ओके, कोई लिमिट नहीं है, अपने डायरेक्ट में कितने भी लोगों को आप जोड़ सकते हैं। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, देखिए नोवस कस्टमर अगर आप है ना, तो आप यू कैन नॉट रेफर एनीबडी। ओके, अगर आप नोवस कस्टमर है तो दूसरे आदमी को आप रेफर नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन के लिए। बट अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है तब आप रेफर कर सकते हैं लोगों को, और कितने जितने मर्जी आप चाहें तो उतने लोगों को अपने डायरेक्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, जितनी ज्यादा आपकी लेग्स होंगी उतना ज्यादा आपका पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप जो जिन आपके रेफरेंस से किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन कराया, अगर वो कोई भी सामान कभी भी खरीदेगा तो आपको हमेशा 20% कमीशन आपको आएगा ही आएगा। और ये 20% लेने के लिए देर इज नो नीड कि आप कितना एक्टिव हैं, कितना काम किया उस महीने में कि नहीं। दिस इज वन टाइम बोनस, ये मिलना ही मिलना है। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। एक और सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। सपोज आप एएस हैं और आपकी टीम में अगर कोई नोवस कस्टमर, किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया एज अ नोवस कस्टमर, और वो सपोज उसने 2cc का सामान खरीद लिया। सपोज 2cc का सामान उसने लिया, बिकॉज उसको भी तो एएस बनना है। तो आपको वन टाइम जो बोनस मिलेगा ना, वो लगभग लगभग 5700 या 5800 के आसपास आपको वन टाइम बोनस मिल जाएगा आपके रेफरेंस से, क्योंकि एक आदमी ने रजिस्ट्रेशन कराया इसलिए, लगभग इतने का। अब क्या होता है
कि ऐसा हो सकता है कि अब क्योंकि इसने भी 2cc करा, 2cc करने के बाद अब ये भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया। ओके, अब आप भी एएस हैं और ये भी एएस है क्योंकि इसने 2cc किया। आपको ये जो बोनस मिला है ये वन टाइम बोनस मिला है, दिस इज वन टाइम, अगेन नहीं मिलने वाला। अब ये भी एएस है और आप भी एएस है, दोनों आप एक ही लेवल पे हैं, तो आपको इस लैक से कोई रुपया नहीं मिलेगा बिकॉज आप दोनों एक ही डेजिग्नेशन पे हैं, एक ही लेवल पे हैं। अगर आपको और रुपया कमाना है 15% प्लस 5%, तो आप दूसरी किसी लैक से, जो नोवस कस्टमर है वहां से आपको रुपया आएगा। बट अगर आपकी ये जो लैग है ना, ये जो दोनों आप सेम लेवल पे हैं, अब ये भी एलिजिबल है अपनी टीम बनाने के लिए, ये भी अपनी टीम बना सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे सपोज एक नोवस कस्टमर है, ध्यान से देखिए, अब इसने कुछ सामान खरीदा तो इसको 15% ऑफ कंपनी दे रही है, करेक्ट। अब इसका जो बाकी बचा हुआ, सॉरी, इसके खरीद का जो कमीशन मिलना चाहिए वो तो इनको मिलेगा ना, इनको मिलेगा 20%। लेकिन ये जो ऊपर यहाँ पर है इसको कोई कमीशन नहीं आएगा बिकॉज ये दोनों एक ही लेवल पे हैं। ओके, लेकिन यहां से सीसी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगी ऊपर, मतलब कि रुपया कुछ नहीं आएगा लेकिन सीसी आएगा। उसका एग्जांपल क्या है कि सपोज यहाँ पे 1cc का काम हुआ, यहाँ पे 1cc का काम हुआ, यहाँ पे 0.5cc का काम हुआ, तो जो भी कमीशन आना चाहिए वो कमीशन तो यहाँ पे मिल रहा है इसको, लेकिन टोटल 1 + 1 + 0.5 2.5cc आपको मिलेगा ऊपर एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको सीसी काउंट आपको कोलेट होकर मिलता ही रहेगा हर बार। आपके किसी भी लैग पे कुछ भी काम हो रहा होगा, सीसी वैल्यू तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। बट आपको जो कमीशन मिलेगा वो सिर्फ नोवस कस्टमर से ही मिलेगा, जो कि 20% कमीशन मिल रहा है नोवस कस्टमर से। ओके, सो आई होप कि अब तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि, थोड़ा सा फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर आप और आपके डाउनलाइन में अगर दोनों लोग एक ही लेवल पे हैं, एएस एंड एएस, सो रुपया नहीं आएगा उस लैग से, उस लैग से सिर्फ सीसी वैल्यू आपको मिलेगी ऊपर। ओके, और ये जो सीसी वैल्यू जो है यही आपको हेल्प करेगी आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने पे। और वो जो नेक्स्ट लेवल है वो देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि जब आप एएस बन जाते हैं ना, एएस बनने के बाद अब सारा टीम वर्क है, सारा टीम वर्क है। और ये जो टीम वर्क है ये, अगर आप एज ए बिजनेस करना चाहते हैं तो सिंपल से बस लोगों को रेफर करिए, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर सकता, ये सब प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए तो आपको अपने आप ही इसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे लोगों को रेफर किया जाए। बिकॉज बहुत सारे आपके लोग बहुत सारे टच में आएंगे आपके साथ जो कि इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ बिजनेस करने में, तो उनको बोलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सीधा 2cc करिए, ज्यादा सोचिए मत। अगर वो 2cc कर लेते हैं और आगे आगे वो भी अपनी प्रॉपर लोगों को रेफर करते हैं, किसी भी 2 महीने में आपकी पूरी टीम मिलाकर अगर किसी भी 2 महीने में 25cc कर ले, ओके, 25cc। अब मैं 25cc ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना है, आपकी पूरी टीम अगर करती है तो 30% ऑफ तो आपको मिल ही रहा है जो कि प्रोडक्ट है। लेकिन जो बोनस था ना 5%, वो अब बोनस हो गया है 8% पर्सनल बोनस। तो बोनस एक्चुअली बढ़ गया, अब आप सुपरवाइजर बन गए अगर तो आपका बोनस बढ़ जाएगा। और ये जो 25cc है ना, ये 25cc भी आपको किसी भी 2 महीने में ही करना है। तो कंपनी का जो पॉलिसी है, चाहे आप किसी भी लेवल को अचीव करना चाहें, हमेशा आपको 2 महीने का ही टाइम मिलेगा, किसी 2 महीने में ही आप बस इस काम को करके एक लेवल अचीव कर सकते हैं, और सारे लेवल परमानेंट लेवल है। अब आप सुपरवाइजर अगर आप हैं, देखिए इसमें बहुत अच्छा ये हो जाता है। अब आप थोड़े से अलग अलग सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। अब आप सुपरवाइजर हैं और सुपरवाइजर ने, अगर आपने किसी को रेफर करके नोवस एज अ नोवस कस्टमर उसने रजिस्ट्रेशन करा, उसको 15% ऑफ मिल रहा है, करेक्ट। आपको देखिए अगर आप कुछ खरीद रहे हैं अपनी आईडी से तो 30 + 8 38% एक तरीके से ऑफ हो गया, ये समझ लीजिए। लेकिन अगर आपके रेफरेंस से किसी ने आपकी टीम में ज्वाइन किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपको 15 जो 15 + 5 मतलब 20% पहले मिल रहा था, अब वो 15 + 8 हो गया है, मतलब कि 23% आपको कमीशन मिल रहा है। इट मीन्स कि कमीशन बढ़ गया। ओके, पहले 20% था, अब 23% हो गया। ध्यान से सुनिए इसको, बिकॉज एकदम से इतनी जल्दी से आ नहीं पाता है समझ में, क्योंकि नंबर्स का खेल है ये सारा। सुपरवाइजर लेवल पे कमीशन बढ़ जाता है, 3% एक्स्ट्रा आपको कमीशन मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इसने कोई 1000 रुपए की चीज ली है, 1000 रुपए की कोई चीज एग्जाम्पल लेते हैं, इसको 850 की पड़ेगी क्योंकि 15% ऑफ मिला है इसको। लेकिन जो सुपरवाइजर है उसको 230 रुपए का बोनस मिलेगा, ठीक है।
अब इससे पहले एएस लेवल पे जब था तो सिर्फ 200 रुपये मिलता था, अब 230 रुपये मिल रहा है, क्योंकि 15 + 8 23%, 23%। अब जो 23, ये जो परसेंट मैं बता रहा हूँ ना, 23%, 30%, 8%, 3 टाइप के रेट्स होते हैं। एक होता है एमआरपी, एक होता है बीआरपी, और एक होता है एफपीओ प्राइस। तो ये जो एमआरपी होता है, एमआरपी तो जो जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है वो प्राइस होता है, और बीआरपी जो होता है ना, इसी पे सारा बोनस कैलकुलेशन इसी पे होता है। बीआरपी का मतलब होता है बोनस रिकैप प्राइस। तो फॉरएवर का जितना भी कैलकुलेशन होती है वो सारा बीआरपी पे होती है। तो कभी भी आप एमआरपी से मतलब मत निकालिए कभी भी कोई भी कैलकुलेशन। हमेशा एक प्राइस लिस्ट है जो कि अब अपडेट हो जाएगी, क्योंकि रेट्स थोड़े से कम हो गए हैं जीएसटी के, 28% की जगह अब 18% हो गया। तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि हमारा जितना भी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा, 10% सस्ता हो जाएगा। और ये जो एफपीओ प्राइस होता है, ये प्राइस होता है जो कि 30% ऑफ मिलता है जब आप एएस एंड अबव हो जाते हैं तो। ओके, सो हमेशा कैलकुलेशन जो होती है वो बीआरपी पे होता है। तो ये मैं बीआरपी के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बीआरपी अगर 1000 रुपये है तो उस केस में आपको इतना इतना ऐसे ऐसे करके डिस्काउंट मिलेगा अगर आप सुपरवाइजर हैं तो। ओके, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, नोट करते रहिए और पूछते रहिएगा। जब जैसे ही बस मैं इसको खत्म करूंगा तो आज के वेबिनार में हम लोग सिर्फ मैनेजर लेवल तक ही डिस्कशन करेंगे, मैनेजर एंड अबव हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मैं आई होप कि आप सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी मैनेजर बने। वो बहुत ही अच्छा एक लेवल होता है जिसमें काफी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो ये था सुपरवाइजर लेवल, जिसमें एक चीज आप एक और सिनेरियो देखते हैं। अगर आप सुपरवाइजर हैं और आपकी टीम में अगर एक है असिस्टेंट सुपरवाइजर, हो सकता है एक हो नोवस कस्टमर, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइड डायरेक्ट में एक ऐसा आदमी हो जो कि खुद सुपरवाइजर भी हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक ही लेवल पे हो। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा आपकी टीम में तो डेफिनेटली वो, उसका भी खुद अपना बिजनेस होगा, कुछ उसकी भी कुछ अपनी लैक्स होंगी, अपना काम कर रहा होगा, बिकॉज दैट्स अ स्मॉल बिजनेस। वो भी लोगों को रेफर कर सकता है। जैसे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई भी काम करेगा, आपको उसका रुपया, देखिए सीसी तो कोलेट होकर आएगा ही आएगा, लेकिन देखिए दो टाइप के बोनस होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं ये नोवस कस्टमर बोनस, एनसीबी, नोवस कस्टमर बोनस। मतलब कि ये जो नोवस कस्टमर है जो आपको 23% आ रहा है, इसको बोलते हैं नोवस कस्टमर बोनस। बट जो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो आपके एक स्टेप नीचे ये जो है, उसके काम का भी अगर आपको रुपया लेना है तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ठीक है, ये अलग टाइप का बोनस होता है। अब वॉल्यूम बोनस के लिए कंडीशन होती है, लेकिन नोवस कस्टमर बोनस के लिए देयर इज नो कंडीशन। वॉल्यूम बोनस के लिए एक कंडीशन होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं अभी, जिसको बोलते हैं 1+3 फॉर्मूला। वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे सिर्फ अभी क्या है, सीसी तो आपको आएगा ही, यहाँ से भी सीसी आएगा, मतलब पॉइंट्स तो आपके कैरी फॉरवर्ड होकर ऊपर आएंगे ही। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर, तो यहाँ से रुपया कुछ नहीं आएगा, जीरो, कोई रुपया नहीं आएगा, बिकॉज आप दोनों एक ही लेवल पे हैं। जो नोवस कस्टमर है, इस वाली लैक्स से 23% आपको मिलेगा विदाउट एनी कंडीशन। आप कुछ काम करें या ना करें, नोवस कस्टमर जब भी कुछ खरीदेगा आपके रेफरेंस से, हमेशा आपको रुपया आएगा, 23%। बट अगर वो नोवस कस्टमर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया है तो उसका खुद का एक बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, उसने खुद से अपनी टीम बना रखी है और वो अच्छा काम कर रहा है, तो आपको सीसी तो आएगा, लेकिन जो रुपया आएगा ना, जैसे कि कहते हैं कि अगर मान लीजिए नोवस कस्टमर है, इसके नीचे इसको 15% ऑफ मिला, ध्यान से सुनिए, इसको इस वाली लैग से कितना मिलेगा, इस वाली लैग से इसको मिलेगा 15+5, मतलब कि 20%, करेक्ट। इस वाली लैग से 20% मिलेगा इसको। लेकिन ये जो 20%, इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे कोई भी अगर काम हो रहा है तो ये 20% अपने पास रोक रहा है असिस्टेंट सुपरवाइजर। लेकिन आप क्योंकि सुपरवाइजर हैं तो आपको बाकी बचा हुआ 3% वॉल्यूम बोनस आएगा। 3% आपको इस लैग से मिलेगा जब आप एक्टिव होंगे उस पर्टिकुलर मंथ में, तभी आपको वॉल्यूम बोनस मिलेगा, वॉल्यूम बोनस। ओके, अब वॉल्यूम बोनस क्या होता है, देखिए एक नोवस कस्टमर बोनस के लिए देयर इज नो कंडीशन। वॉल्यूम बोनस के लिए कंडीशन होती है, जिसको बोलते हैं एवरी मंथ यू शुड डू 1+3 सीसी बिजनेस। 1+3 का मतलब क्या होता है, देखिए एक तो हो गया आपकी ओन, आपकी खुद की आईडी, और एक होता है नोवस कस्टमर, आपके जितने भी डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, डायरेक्ट में। ओके, मतलब कि ये एएस है, इसके नीचे एनसी है, ये वाला नहीं है। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपके डायरेक्ट में मतलब ये वाला, आपके डायरेक्ट लेवल 1 में जितने भी नोवस कस्टमर हैं, उनकी जैसे अपनी आईडी से एटलीस्ट 1 सीसी का काम एवरी मंथ
और नोवस कस्टमर जितने भी है उनसे सब मिलाकर 3 सीसी का अगर काम हो जाता है तो टोटल 4 सीसी हो जाता है, और कहते हैं कि इस मंथ में फिर आप एक्टिव हैं। अगर आप एक्टिव हैं तो उस केस में आपको ये जो 3% है ये आपको मिलेगा, वरना आपको ये 3% नहीं मिलेगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। और इस चीज को सुन के लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि 4 सीसी मतलब 1+3 एवरी मंथ करना पड़ेगा, मैं कैसे करूंगा, ये सब बातें। बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी टू डू है। और एक नेटवर्क मार्केटिंग में आपको रेगुलरली रिक्रूट करना पड़ेगा लोगों को अपने डायरेक्ट में, और तभी आपका एक सस्टेनेबल एक अच्छी इनकम जनरेट होगी। इसके आगे कभी हम ट्रेनिंग करेंगे कि 4 सीसी कैसे करें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 4 सीसी, तो ये सब हम करेंगे आगे। लेकिन अभी मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो 1+3 है ना, आप इसको ऐसा भी ब्रेक कर सकते हैं कि 1 सीसी अपनी आईडी से, तो ये तो मस्ट है, मतलब दिस इज मस्ट कि 1 सीसी तो आपकी आईडी से होना ही चाहिए। बट ऐसा हो सकता है कि आपके नोवस कस्टमर ने 3 सीसी नहीं सिर्फ 2 सीसी कराओ काम, तो आप अगर अपनी आईडी से 2 सीसी कर लेते हैं तो तब भी 4 सीसी हो गया। अगर आप जैसे मतलब 1+3 भी कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना, 1 आपको अपनी आईडी से तो करना ही करना है, ये तो मस्ट है, अपनी आईडी से 1 तो करना ही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 सीसी कर लें अपनी आईडी से, फिर नोवस कस्टमर से 2 सीसी, तो टोटल 4 हो गया। या फिर 3+1 भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, मतलब ओन अपनी आईडी से 3 सीसी और नोवस कस्टमर की आईडी से 1 सीसी, तब भी चलेगा। या फिर 4 अपनी आईडी से 4 सीसी का काम और नोवस कस्टमर की आईडी से 0 सीसी, तब भी काम चलेगा। ओके, सो कहने का मतलब यह है कि 1+3 मतलब 1 अपनी आईडी से तो मस्ट है ही है, टोटल 4 सीसी होना चाहिए एक पर्टिकुलर मंथ में वॉल्यूम बोनस कमाने के लिए, ओनली फॉर वॉल्यूम बोनस। अगर आप वॉल्यूम बोनस आपको लगता है कि आपकी टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसने 3% अगर आपको उसका लेना है, सपोज 3% बन रहा है 3,000 रुपया, और आपको लगता है कि इस 3,000 के चक्कर में मैं ये सब करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, आपकी मर्जी है, आप 1+3 नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको एक सस्टेनेबल एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर बनना है, कॉन्टिन्यूसली 1 या 2 लोगों को जोड़ते रहिए, मतलब कि अपने 1 या 2 लोगों को अपने साथ में रेफर करते रहिए। इसका मतलब ये है कि आप अगर आपको एक अच्छी इनकम कमानी है आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है ये इसका अपना एक स्मॉल बिजनेस है, और ऐसे होता नहीं कितने सारे आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे, वो अपना इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एक पैसिव इनकम का सोर्स है कि लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने एक अच्छे लोगों को तैयार किया हुआ है, लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है, वो लोग भी रुपया कमा रहे हैं, सब लोग रुपया कमा रहे हैं। सो आप उनके एफर्ट्स का, आपको अगर कमीशन खाना है, वॉल्यूम बोनस लेना है, तो उस केस में बस आपको 1+3 करने का प्लान करना चाहिए एवरी मंथ। तो ये एक्चुअली स्टार्ट होता है सुपरवाइजर एंड अबव, बिकॉज सुपरवाइजर के बाद ही आपकी टीम में कोई एएस होगा या स्मॉल बिजनेस होगा, उसके काम करने पे आपको 3% आना चाहिए, तो तब आप इसको प्लान कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी, जब मैं सुपरवाइजर था तो मैं भी एवरी मंथ 1+3 करता था, और रेगुलरली लोगों को रिक्रूट करता था अपने डायरेक्ट में, और इजीली मेरा 1+3 होता था। कैसे 1+3 करना है, डेट इज अ सेपरेट ट्रेनिंग। बट ये है कि मार्केटिंग प्लान की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए कि असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव का अगर आपको कमीशन लेना है, इसके काम का अगर कमीशन लेना है, तो आपको ये जो 3% लेना है, तो उस केस में आपको 1+3 एवरी मंथ करना ही होगा। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो नोवस कस्टमर वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, सो इसको कोई भी क्वेश्चन है नोट करके रखिए और पूछिएगा जैसे ही खत्म होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आप अगर आप सुपरवाइजर हैं और आपकी टीम में काफी अच्छा काम हो रहा है, खूब सारे एएस हैं और नोवस कस्टमर्स हैं, इवन कुछ सुपरवाइजर्स भी हैं, और जितने भी लोग हैं सब मिलके अगर काम करते हैं, और किसी भी 2 महीने में आपकी पूरी टीम मिलाकर, अगर थोड़ा सा इसको सीधा कर देते हैं, तो अगर किसी भी 2 महीने में, उसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर, नेक्स्ट लेवल जो है असिस्टेंट मैनेजर, ये लेवल तब क्वालिफाई होता है जब किसी भी 2 महीने में 75 सीसी का बिजनेस आपके आईडी से होता है, आपके पूरी टीम से होता है। 75 सीसी इन 2 मंथ्स, एनी 2 मंथ, तो 30% ऑफ तो आपको मिल ही रहा है प्रोडक्ट पे, बट ये जो 8% बोनस था, ये बोनस हो जाता है अब 13% पर्सन बोनस। ओके, तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल एनी 2 मंथ्स में 75 सीसी का काम आपकी पूरी टीम करती है, तो आपका क्वालिफाई होता है। और इस लेवल पे आप देखिए खुद ही से कि बोनस कितना अच्छा है, 13%। और अब 13% बोनस कैसे मिलेगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं और आपके डायरेक्ट में अगर आपने किसी को रेफर करके नोवस कस्टमर किसी को रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें 15% ऑफ उसको मिलेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि वो कस्टमर की तरह उसने ज्वाइन कराया।
लेकिन आपको, क्योंकि आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपको उसके हर एक परचेज पे 15% तो आपको बोनस मिल ही रहा है, कमीशन मिल ही रहा है, प्लस आपको मिलेगा 13%, मतलब कि 15 प्लस 13 दैट मीन्स 28% आपको कमीशन मिलेगा जब आप के डायरेक्ट में अगर कुछ काम हो रहा है तो। ओके, तो असिस्टेंट मैनेजर में देखिए कि कमीशन बढ़िया, इस लेवल पे एएस लेवल पे 20% था, सुपरवाइजर लेवल पे 23% था, अब यहाँ पे 5% और ज्यादा बढ़ गया है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि अब इसमें भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अलग अलग केसेस क्या है थोड़ा सा अभी देखते हैं। सपोज कि आप एएम है, आप एएम है, तो यही कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके डायरेक्ट में हो सकता है एक और एएम हो सकता है आपके डायरेक्ट में एक नोवस कस्टमर हो सकता है आपके डायरेक्ट में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, या हो सकता है आपके डायरेक्ट में कोई सुपरवाइजर हो। ये कुछ कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपके डायरेक्ट में कोई नोवस कस्टमर है तो उसका आपको कोई कंडीशन नहीं है, नोवस कस्टमर बोनस आपको कितना मिलेगा, 28%। मतलब जब भी नोवस कस्टमर कुछ भी खरीदेगा उसका 28% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जब भी वो कुछ खरीदेगा, विदाउट एनी कंडीशन कि आप कितने एक्टिव हैं या नहीं है, आपने कुछ उस मंथ में काम किया है कि नहीं किया। नोवस कस्टमर जब भी कुछ खरीदेगा आपको 28% आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी टीम में कोई एएम है और आप और ये एक ही लेवल पे हैं तो आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, 0%, मतलब जो भी कमीशन है 0। बट हाँ, जो सीसी वैल्यू है ना, जो पॉइंट्स हैं, वो तो आपको हर एक लैग से मिलते ही रहेंगे, रोल अप होके आते ही रहेगा, चाहे वो एएम हो, चाहे वो नोवस कस्टमर हो, चाहे एएस हो, चाहे सुपरवाइजर हो। आपको जो सीसी वैल्यू मिलनी चाहिए वो तो पूरी पूरी मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सब जगह से। बट अगर हम कमीशन की बात करें तो सेम लेवल पे है तो कोई रुपया नहीं आएगा। अगर आपकी टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है और इसकी भी अपनी टीम बनी होगी, करेक्ट, इसकी ये भी अपना काम कर रहा होगा, तो अपने एंड पे ये 20% तो कमीशन रोक रहा है अपने पास, बिकॉज इसके डायरेक्ट में कोई नोवस कस्टमर होगा, वो कुछ भी खरीदेगा तो उसको 15% ऑफ मिल रहा है, लेकिन कमीशन एएस लेवल पे 20% रुक रहा है, करेक्ट, क्योंकि 20% कमीशन उसके पास आ रही है बिकॉज काम वो कर रहा है। सही बात है। लेकिन आपको, क्योंकि अब ब्रैकेट में 28% वाले ब्रैकेट में है आप, क्योंकि 28% मैक्सिमम आपको मिल सकता है, तो 28 - 20 मतलब कि 8% असिस्टेंट सुपरवाइजर का कोई भी, उसकी टीम कितना भी काम कर रही है, मान लीजिए इसकी पूरी टीम ने 1 लाख रुपए का काम करा पूरे महीने में, ओके, तो आपको उसको 1 लाख का 8% आपको मिलेगा। अगर आप, अगेन ये क्या है, वॉल्यूम बोनस, दिस इज वॉल्यूम बोनस। सिमिलरली जो सुपरवाइजर है आपकी टीम में, ये जो है, इसको भी आपको वॉल्यूम बोनस मिलेगा। आपको यहां से कितना मिलेगा, यहाँ से, क्योंकि ये किस लेवल पे, 23%। इसको कमीशन अपने पास रोक रहा था ये, क्योंकि इसकी भी अपनी टीम बनी होगी, 23% में अपने पास रोक रहा है। तो 28 - 23 जो डिफरेंस है 5%, मतलब कि सुपरवाइजर आपकी टीम में जो भी है, अगर वो कुछ भी, उसकी टीम जितना भी काम कर रही है, जो भी काम होगा, सपोज 2 लाख रुपए का काम हुआ, तो 2 लाख का 5% एज असिस्टेंट मैनेजर आपको आएगा। ठीक है। लेकिन ये, क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये वॉल्यूम बोनस है, ये वॉल्यूम बोनस तभी आता है जब एक कंडीशन आप पूरी करते हैं। वो कंडीशन अगेन सिर्फ वॉल्यूम बोनस के लिए ही कंडीशन है, वो कंडीशन है 1+3। तो इस कंडीशन को अगर आप पूरा करते हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, तब आपको ये 5% और 8% आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, लेकिन ये जो 28% आना है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो मिलेगा ही मिलेगा नोवस कस्टमर से। ठीक है। अब एक और है बहुत अच्छी बात इस पॉलिसी की, कि अगर आप किसी भी लेवल पे हैं और आपके डाउनलाइन में अगर कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसने अगर कोई लेवल अचीव करा, आपसे भी बड़ा लेवल, तो आप ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। अगर आप 1+3 एवरी मंथ कर रहे हैं, तो मतलब उस पर्टिकुलर मंथ में आपने 1+3 किया है, तो ऑटोमेटिकली आप भी प्रमोट हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपकी टीम में, अगर आप सुपरवाइजर हैं और आपकी टीम में कोई आदमी अगर असिस्टेंट मैनेजर बन गया ना, तो आप भी अपने आप ही असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे, बस उस महीने 1+3 करके रखिए। ठीक है। 1+3 कैसे करना है वो अलग बात है, कैसे करना है, बट करना है, दैट इज मार्केटिंग प्लान। ओके, तो 1+3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आगे नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी देखें, तो रेगुलरली अगर आप लोगों को रिक्रूट करते रहेंगे ना, अपने डायरेक्ट में रिक्रूट करते रहें रेगुलरली, तो क्या होता है ना, एक टाइम बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। जब आप के डायरेक्ट आपके जो छोटे छोटे बिजनेस बन गए हैं ना, एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, ये छोटे छोटे बिजनेस आपको रुपया देंगे हमेशा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है, उस लेवल को बोलते हैं मैनेजर लेवल। ओके, मैनेजर। और ये लेवल होता है सबसे प्रेस्टिजियस लेवल, जिस लेवल पे
आप काफी अच्छी अर्निंग सोच सकते हैं। मैनेजर लेवल तब होता है जब किसी भी 2 महीने में 120 सीसी का काम होता है, किसी भी 2 महीने मिलाकर, ठीक है। तो यहाँ पर 30% ऑफ तो प्रोडक्ट मिल ही रहा है, लेकिन जो पर्सनल बोनस था 13% असिस्टेंट मैनेजर में, यहाँ पर अब हो गया पर्सनल बोनस 18%। ओके, 18%, मतलब कि 30 + 18, मतलब अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो लगभग आपको 48% ऑफ के आसपास आपको मिलेगा, और आप फिर प्रोडक्ट को अच्छे डिस्काउंट में अवेल करके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैनेजर लेवल, अगेन ये बहुत ही अच्छा लेवल है, जिस लेवल पर अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितना भी कमा सकते हैं इसमें। बिकॉज सब डिपेंड करता है आपकी टीम के ऊपर कि आपकी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। एज पर फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान, यहाँ पर लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के कोई रुपया नहीं मिलता, जैसे कहता नहीं है कि बाकी कुछ कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है जिसमें कि लोगों को बस आप रेफर करिए और आपको कुछ रुपया मिलेगा वन टाइम। नहीं, लोगों को रेफर करके रुपया नहीं मिलता, अगर कोई काम होगा तभी आपको रुपया मिलेगा। तो इसलिए अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं या किसी भी लेवल पे हैं, हमेशा आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए कि आपके जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं अच्छे ट्रेंड नेटवर्क मार्केटर्स हो, जिससे कि वो भी आगे रुपया कमा पाए। क्योंकि अगर जैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक इतना बढ़िया ये कॉन्सेप्ट है कि हर आदमी दूसरे की भलाई के लिए हमेशा दुआ करेगा, बिकॉज एक आदमी की भलाई, एक आदमी की तरक्की दूसरे की तरक्की में छुपी होती है, ठीक है ना। और जहाँ तक की बात यह है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए आते हैं कि अपना एक एसेट बना पाए और अपना लाइफ टाइम एक पैसिव इनकम कमा पाए। तो पैसिव इनकम का बहुत ही अच्छा सोर्स है ये। आप सिर्फ एक ही जगह में, मैं देखता हूँ लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं या डरते हैं, और वो जो होता है वो सिर्फ एक ही जगह रुकते हैं, जो कि वो सोचते हैं कि वो सब तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन ये 1+3 मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा डाउट होंगे, आपका डाउट होगा कि ये 1+3 मैं एवरी मंथ करूंगा तो मतलब कि एवरी मंथ मुझे काम करना पड़ेगा बहुत। देखिए, ये 1+, जब आप एक अच्छे स्मार्ट नेटवर्क मार्केटर बनते हैं तो 1+3 करना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे कस्टमर बन जाते हैं धीरे धीरे करके जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं सुपरवाइजर। इसीलिए कंपनी ने भी इसको स्टार्ट किया है सुपरवाइजर एंड अबव से, वॉल्यूम बोनस। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे कोई 1+3 करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जरूरत तो ये कभी भी नहीं है, इवन मैनेजर लेवल पे भी आप 1+3 ना करें, कोई कोई बात नहीं, आपको कमीशन नहीं आएगा। बट बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं, जैसे कार प्लान हो गया, बहुत सारी अचीवमेंट होती हैं, जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल हो गए, इंटरनेशनल ट्रैवल हो गए, चेयरमैन बोनस हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स होती हैं जो आप मिस कर देंगे अगर आप 1+3 नहीं करेंगे तो। ओके, आफ्टर मैनेजर और भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं जिसको, जैसे मतलब वैसे कोई लेवल नहीं है जैसे हमने यहाँ पे देखा, लेकिन अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपको और लोगों को मैनेजर बनाना होता है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप मैनेजर बन जाते हैं और आपके डायरेक्ट में और मैनेजर्स होते हैं, तब आपको उनके ओवरऑल बिजनेस का कुछ लॉयल्टी आती है। तो लॉयल्टी इनकम जिसको बोलते हैं, लीडरशिप बोनस, वो आता है जब आप मैनेजर बन जाते हैं और आपकी टीम में भी कुछ लोग मैनेजर्स होते हैं। तो मैनेजर एंड अबव एक अलग ट्रेनिंग है, उसको बाद में देखेंगे। बट फिलहाल अभी आज का जो डिस्कशन हमने किया कि मार्केटिंग प्लान ओनली अप टू मैनेजर लेवल पे 120 सीसी। और अगर इनकम पोटेंशियल की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी, इस लेवल पे भी आराम से आप जितना चाहे कमा सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपया कमाना चाहते हैं महीने का, तो 50,000 रुपया भी कमा सकते हैं इस लेवल पे भी, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। इस लेवल पे भी आप चाहें तो 50 से 80 हज़ार रुपये कमा सकते हैं अगर आप चाहें तो। कैसे? आप अपने डायरेक्ट में लोगों को रेफर कराइए, काम। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग वे से इस काम करते हैं। कुछ लोग एक अच्छी टीम बनाने में विश्वास रखते हैं, तो फिर वो लोग ज्यादा रुपए पे ध्यान नहीं होता, तो उस केस में वो लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब अपनी टीम बनाने में, अपनी डेप्थ बनाने में कोशिश करते हैं पूरी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, अगर आप अपने डायरेक्ट में लोगों को कराएंगे रजिस्ट्रेशन, तो आपको कमीशन मिलता है काफी अच्छा, वन टाइम कमीशन, जो नोवस कस्टमर बोनस जिसको बोलते हैं। तो एवरी मंथ अगर आप रेगुलरली इसको एज ए जॉब देखेंगे तो आप जितना मर्जी कमाएं, कोई हद नहीं है कितना कमाना चाहें। बट अगर एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर की तरह एक अच्छी सॉलिड टीम बनाना चाहते हैं, तो इनिशियली आप पूरा प्लान करिए कि असिस्टेंट सुपरवाइजर सबसे पहले जल्दी से जल्दी बनिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सामान को बेचने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। सामान बेचने में निकलेंगे तो दूसरा बंदा आपको महंगा प्रोडक्ट और ये सब चीजें करके आपको मना कर देगा। आप सामान बिल्कुल मत बेचने की कोशिश करिए। आप सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज लेके लोगों को सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव टोन में डिस्कशन करिए कि ये प्रोडक्ट है और ये अच्छा है, और अगर दूसरे आदमी का दिमाग बिजनेस में है तो उसको ज्वाइन करा के, उसको रजिस्ट्रेशन करा के जल्दी से एएस लेवल क्वालिफाई कराइए, जिससे कि वो भी बिजनेस में आके आगे अपना
बिजनेस कर पाए आगे। ओके, एएस लेवल से ही बिजनेस स्टार्ट होता है। सो इसको थोड़ा सा अब हम एक बार इसमें देखते हैं। एक मिनट में जरा चैट देख लेता हूँ। इसको अगर हम जस्ट वेट, अभी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। बिकॉज देखिए, मार्केटिंग प्लान का मैं वो जस्ट फोटो खोलने का प्लान अभी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जस्ट यूजिंग वाइट बोर्ड अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी अबाउट द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज यूज द चैट ऑप्शन एंड आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, प्लीज यूज द चैट ऑप्शन एंड आस्क योर क्वेश्चन। कि मैंने आपको 1+3 के बारे में बताया। 1+3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करना है आगे की बात है, बट ये है कि व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। ओके, सो प्लीज यूज द चैट ऑप्शन एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो मैंने आपको बताया सिर्फ ये कुछ लेवल्स हैं: नोवस कस्टमर, देन असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन सुपरवाइजर, देन असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर। रोड टू मैनेजर अभी से अपने माइंड में बना लीजिए कि मैनेजर बनना ही बनना है क्योंकि यहाँ पे कमीशन बहुत अच्छा मिलता है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन 1+3 CC? देखिए, 1+3 CC में ही ज़्यादा डाउट्स होते हैं। 1+3, आई होप आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो 1+3 CC सिर्फ और सिर्फ इट इज रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, अगेन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपके डायरेक्ट में या तो कोई सुपरवाइजर बनेगा, या तो कोई असिस्टेंट मैनेजर ही होगा आप ही के लेवल का, या फिर कोई हो सकता है कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, या फिर हो सकता है कोई नोवस कस्टमर हो। ये कुछ कंडीशन हो सकती हैं। अगर नोवस कस्टमर जो है, अगर कोई भी सामान खरीदेगा, कुछ भी बिजनेस करेगा, तो आपको इसका 28% मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि 15+13 ये कमीशन रेट हो जाता है अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो। करेक्ट, 15+13 आपको 28% मिलेगा नोवस कस्टमर से। लेकिन ये ध्यान से देखिए, सुपरवाइजर, एएस एंड एएम, ये लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मतलब कि इनकी भी अपने कुछ रेफरेंस से लोग होंगे इनके साथ। करेक्ट, इनका भी एक अपना बिजनेस चल रहा होगा। ये कुछ भी काम करेंगे तो इनके इनकी मेहनत का रुपया आपको तब मिलेगा, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम बोनस, आपको तब मिलेगा जब आप 1+3 करेंगे उस महीने में, उस पर्टिकुलर मंथ में। 1 CC 1 CC अपनी खुद की आईडी से आप बिजनेस करें उस पर्टिकुलर मंथ में। और लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो 1 CC अब तो काफी कम हो जाएगा क्योंकि आपको 30% ऑफ मिल रहा है, और साथ में आपको, अगर आप एएम है तो 13% और आपको वापस मिल रहा है, तो लगभग 43% तो वैसे भी कोई सामान लेंगे तो आपको ऑफ मिलेगा। जब हम 2 CC करते हैं तो उसमें अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 30,000 का सामान होता है 2 CC। लेकिन अब क्योंकि जीएसटी रेट कम हो रहा है तो लगभग 28 या 29,000 हो जाएगा। तो 2 CC इतना होता है, लेकिन ये तब है जब आप 15% ऑफ के हिसाब से देखें तो। लेकिन जब आप एस एंड अबव है ना, तो यही बहुत कम हो जाता है, 23,000 का हो जाता है, या फिर और ज्यादा कम हो जाता है, बल्कि 22,000 का। तो 1 CC एवरी मंथ अगर आप ओन अपनी आईडी से बिजनेस करते हैं, जो कि बता रहा हूँ बहुत ही ईजी है करना ये। बिकॉज अगर आपको किसी भी, नॉट ओनली फॉरएवर, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेस चाहिए, अभी तो हम प्लान की बात कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सेकंड पी है, प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट इस पूरे बिजनेस की जान है। ओके, प्रोडक्ट अगर आप रेगुलरली यूज नहीं करेंगे, कंपनी कहती है कि अगर आप प्रोडक्ट रेगुलरली यूज नहीं करोगे तो आप लोगों को शेयर कैसे करोगे। तो 1 cc, डोंट थिंक कि आपको सामान बेचना है। 1 cc का प्रोडक्ट अगर आप खुद यूज करते हैं ना, और आप सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से रुपया कमाने की प्लान करिए, आप सामान बेच के कुछ रुपया नहीं कमा पाएंगे। आपको कोई दुकान थोड़ी ना खोली है कि एक प्रोडक्ट बेच के 50-60 रुपये 100 रुपये कमा लूंगा, वो थोड़ी ना है आपका काम। आपका काम है एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर बनना। ओके, तो 1 cc जब आप खुद करते हैं, उसके बाद आपके जो नोवस कस्टमर हैं, जैसे इस केस में ये जो नोवस कस्टमर है, ऐसे और आपके डायरेक्ट में आप कितने भी नोवस कस्टमर को ज्वाइन करा सकते हैं। करेक्ट, कितने भी नोवस कस्टमर हो सकते हैं। ये सारे जितने नोवस कस्टमर हैं, जब ये किसी उसी पर्टिकुलर मंथ में 3 cc कर लें नोवस कस्टमर, तो आप एक्टिव कहलाएंगे, बिकॉज आपका 1+3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में हो सकता है कि आपके पास किसी कस्टमर का ऑर्डर है, या फिर कोई आपकी कोई जानकारी कुछ लेना चाहते हैं सामान, और आपने सपोज लगभग 2 cc का अपनी आईडी से कर लिया सामान, काम कर लिया। 2 cc का सामान अपनी आईडी से आपने ले लिया, तो बाकी 4 cc में से कितना बचा, बाकी 2। तो 2 cc अगर नोवस कस्टमर ने कर लिया तो तब भी आप एक्टिव होंगे, वॉल्यूम बोनस लेने के लिए आप एलिजिबल होंगे। सिंपल सी बात है, या तो आप 1-3 करिए, ये हो गया ओन, और ये हो गया नोवस कस्टमर, या फिर 2+2 करिए, या फिर 3+1 करिए, या फिर 4+0 करिए, ये आपकी मर्जी है। अगर आप अपनी आईडी से 4 cc कर रहे हैं और नोवस कस्टमर ने कुछ नहीं खरीदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी आईडी से कम 10-10, 15-15 cc का बिजनेस कर लेते हैं एक पर्टिकुलर मंथ में। ओके, तो 4 cc 1+3 cc कोई मायने नहीं रखता, ये कुछ नहीं है, मतलब मैं एक तरीके से बात ये है। और लेकिन अगर आप इनिशियली, मैं समझ सकता हूँ कि आपके इतने कस्टमर्स भी नहीं होंगे, आपको खुद इतनी नॉलेज नहीं होगी प्रोडक्ट्स की, तो 1+3 करने में आपको बहुत सी दिक्कत आ सकती है। बट 1+3 का प्रॉपर कभी हम ट्रेनिंग देंगे इसके बारे में भी, कि 1+3 कैसे किया जाए, कैसे हर महीना, कैसे कुछ लोगों को, एक दो लोगों को बस अपने डायरेक्ट में करिए, और लोग डेफिनेटली, अगर आप एक अच्छे, जैसे कहते हैं, आप अगर एक अच्छे फ्लावर हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ अपने आप को फ्लावर बनाइए। ओके, अगर आप एक फ्लावर हैं तो लोग आपकी सुगंध से आपके पास आते ही रहेंगे, आपसे चिपकेंगे चिपकेंगे और अगर वो चिपकेंगे तो नोवस कस्टमर की तरह चिपकेंगे। तो आप बस बिकम ए फ्लावर। ओके, एक फ्लावर की तरह बनिए, लोग अपने आप चिपकेंगे। और वो जब जैसे नोवस कस्टमर बनते हैं, और जैसे ही वो कुछ भी सामान खरीदेंगे, क्योंकि कुछ लोग ट्राई करेंगे सामान खरीदने का, कुछ करेंगे, आपका अपने आप ही ये 1+3 में काउंट होगा। और आपकी जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये बिजनेस हो गया, ये बिजनेस हो गया, ये बिजनेस हो गया, ये लोग जितना भी काम करेंगे, आपको उसका कमीशन मिलेगा। सुपरवाइजर का कितना मिलेगा, अगर आप एएम है, सुपरवाइजर का 8% मिलेगा। एएम का तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि आप दोनों सेम लेवल पे हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर का कितना इसका, आपका ये 28% मारा है, तो सॉरी 8% यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 8%, और यहाँ पे मिलेगा 5%, यहाँ पे 5% मिलेगा, और यहाँ पे 0। और नोवस कस्टमर से तो आपको 23%, सॉरी 28% तो आपको यहाँ से मिल ही रहा है, क्योंकि वो नोवस कस्टमर है। नोवस कस्टमर के लिए कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। बट वॉल्यूम बोनस कंडीशन सिर्फ तभी है जब आप एएस एंड अबव, आपकी टीम में जितने लोग हैं, उनकी मेहनत का भी आपको रुपया कुछ कमीशन खाना है, तो उस केस में आपको वॉल्यूम बोनस करना पड़ेगा, वरना नहीं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? देखिए 1+3 ही मेरे भी माइंड में आया था, और सभी के माइंड में आता है जो इनिशियली असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं या नोवस कस्टमर होते हैं, वो सोचते हैं कि मतलब कि इस बिजनेस में आने के बाद आगे आने वाले टाइम में मुझे 1+3 करना होगा, ये तो बड़ा बवाल है। बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बिकॉज एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसका शटर खोल रहे हैं तो 1 cc है, मतलब कि अगर आपको दुकान खोलने के लिए 1 cc का सामान अपने घर पे जब तक आप रखेंगे ही नहीं, तो लोगों की नजरों में आएगा कैसे। सही बात है कि नहीं। तो बाकी 3 cc इजीली आपको मिलेगा जब आप अच्छे नेटवर्क मार्केटर बनेंगे तो। एंड वी विल एक्सप्लेन यू कि द आर्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूट कैसे करते रहे रेगुलरली। देखो, अगर आप एक दो बार 30-40 हजार रुपए कमाने के लिए इस बिजनेस में नहीं आए, आप रेगुलरली रुपया कमाने आए हैं। अगर आप रेगुलरली रुपया कमाने आए हैं, तो रेगुलरली छोटे 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 बिजनेस बनाते रहिए। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका, देखिए मैं थोड़ा सा मजाक में बोल रहा हूँ ये बात, इसको थोड़ा सा लाइटली लीजिएगा, मजाक जस्ट मजाक है। तो अगर आप
फादर है, मतलब अगर आपका एक बेटा है और आप ये सोचते हैं कि भाई मेरा बेटा जो है वो जब बड़ा होगा, तो जब 24 साल का हो जाएगा, जब वो जॉब या नौकरी या जो भी बिजनेस कुछ भी जब कमाने लायक हो जाएगा, जब भी वो रुपया कमाएगा तो मुझे कुछ खिलाएगा भाई, ऐसे सोचते हैं नॉर्मली लोग कि मेरा बेटा, तो ऐसे डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, ये मैं हूँ और ये मेरा बेटा है कबीर। मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये 6 साल का है, और कभी जब ये 24 साल का होगा तो कमाने लायक जब होगा तो मुझे भी कुछ खिलाएगा, और मैं अपने बेटे के लिए मैं बड़ा खुश हूँगा, राइट। बट कोई गारंटी नहीं है कि जब ये बड़ा होगा तो मुझे रुपये कि मतलब मुझे खिलाएगा या मेरी केयर करेगा कि नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मेरे टीम में जितने भी लोग हैं जो कि एवरी डे बढ़ते चले आ रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं, बढ़ते ही चले आ रहे हैं, और इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग हैं, जब भी कुछ भी काम करेंगे या मैं उनको जितना तैयार करूंगा अपने बेटों की तरह, बच्चों की तरह, जिंदगी भर मेरे को खिलाएंगे। विच मीन्स कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एसेट्स। जितने भी आपके पास एएस एंड अबव के लोग हैं ना, वो आपके एसेट्स हैं, बिकॉज उनके स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस खुल चुके हैं, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है उनका। उनको तो रुपया आएगा ही, एज अ मेंटर मैं उनको ट्रेन करूंगा ही, बट जिंदगी भर के लिए उनका भी फायदा और मेरा भी फायदा, सबका फायदा है इसमें। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर अगर मेरे पास 2 सीसी नहीं है तो मैं किसी को ज्वाइन करता हूँ, तो उसमें मेरा कैसा बेनिफिट हो सकता है, मेरा या नोवस कस्टमर का, दोनों का? अगर आपने 2 सीसी नहीं किया है, मतलब अगर आप नोवस कस्टमर ही हैं अभी, तो फिर आप किसी को रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, मतलब किसी को रेफर नहीं कर सकते आप, मतलब कि आप अपनी टीम नहीं बना सकते जब तक आप बिजनेस में ना उतरें, मतलब जब तक आप एएस क्वालिफाई ना करें। तो अगर आप नोवस कस्टमर हैं, आप अपनी टीम बनाने के विचार में बिल्कुल मत रहिए। अगर आप अभी नोवस कस्टमर है तो सिर्फ सीखिए। देखिए ये सीखने का टाइम है, अभी आपका खुद आपका जो माइंड है ना वो भी कच्चा है कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए ये काम ऐसा काम है जिसको ना ज्वाइन करना भी आसान है और इसको छोड़ना भी उतना ही आसान है, कि आज मैंने ज्वाइन करा कल मैं छोड़ दूंगा, मेरा कौन सा कुछ लगा है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिर्फ सीखिए समझिए। देखिए सिर्फ सीखने सिखाने का काम है। आगे मैं बोल रहा हूँ 1+3 सुन के लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन 1+3 एक ऐसा पॉलिसी है कंपनी की जो कि आपको कंसिस्टेंट रुपया देगी। ओके, कंसिस्टेंटली, एक तरीके से मजाक में देखें तो कंसिस्टेंटली आप अपने बच्चे बनाते रहिए, कंसिस्टेंटली एवरी मंथ 2-2 बच्चे बनाइए, आपको जिंदगी भर खिलाएंगे वो बच्चे। नेक्स्ट मंथ में वही लोग खिलाएंगे। एक महीने में तैयार जब हो जाएंगे ना, तो अगले महीने अगर वो एएस बन गए तो जिंदगी भर आपको खिलाएंगे, अगर आप 1+3 बस उतना ध्यान रखें तो। ठीक है, तो विकास छेत्री, आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, चलिए, फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसके बाद भी, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ऐसा नहीं है कि आपके अपलाइन हूँ मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। जब भी कोई, जैसे भी थोड़ा सा टाइम क्रंचेस जब भी होते हैं कोई, आप मुझे फ़ोन करिए, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, और देखिए कोई भी क्वेश्चन अच्छा या बुरा नहीं होता, क्वेश्चन इज क्वेश्चन, मतलब कि आप क्यूरियस हैं तो अच्छी बात है। आप जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहें आप मेरे से पूछिएगा। मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है। बी एक्टिव एंड फोकस रहिए। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इसको अच्छी नज़र से देखते रहिए बस। ठीक है, जो मुझे सक्सेस मिली है, सूर्य सेना को मिली है, आनंद गांधी जी को मिली है, सबको मिली है, आपको भी मिलेगी मिलेगी। देखिए होता क्या है कि जब एक काम कोई आदमी कर चुका है ना, अगर सूर्य सेना एक सिर्फ एनुअल चेक 4.25 करोड़ का, मतलब कि 3.84 करोड़ का अगर वो ले चुके हैं, तो वो काम दोबारा हो सकता है, आप भी वो कर सकते हैं। ये जो मार्केटिंग प्लान है, ये जो 1+3 है, ये हमारे लिए भी यही है और उनके लिए भी वही है। बट आप उसको देख के अगर डर रहे हैं तो डरिए मत, बिकॉज जो मास्टर हो गया है ना उस चीज का, वो देखिए कितना रुपया कमा रहा है इस काम से, इनफाइनाइट, मतलब देर इज नो। आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप कितना भी काम करें, आपको पता है कि जॉब में एक नीचे की लाइन होती है और एक ऊपर की लाइन होती है, मतलब कि इसी के बीच में आपको रुपया मिलेगा। सपोज आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं, आप कितना भी काम करें आपको 50,000 रुपया ही मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा ये लाइन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, फिर 55,000 हो जाएगा, फिर 60,000 हो जाएगा, फिर 70,000 होगा, ऐसे होगा। बट मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें आप अपना चेक खुद लिखते हैं। इस महीने आपको कितना रुपया कमाना है ये आपकी मेहनत बताती है। किसी सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका बॉस का मूड कैसा है, आपकी जॉब में क्या होता है, आपका बॉस का मूड कैसा है वो बताएगा कि आपकी इंक्रीमेंट कितना होगा। ऐसा क्यों? आपकी मेहनत बताना चाहिए कि आप कितना रुपया कमाएंगे।
ये जो आज़ादी है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग दे सकती है आपको। आप कितना रुपए कमाना चाहते हैं आप लिखिए, आपकी स्किल्स, आपका जो अंदर का जो तेज है ना वो बताएगा। मार्केटिंग प्लान की नॉलेज अगर आपको पूरी नहीं हुई है तो कंपनी पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब में कुछ वीडियोज हैं वो भी देखिए। नॉलेज जल्दी से जल्दी लीजिए, ठीक है। ये एक मार्केटिंग प्लान है, इसमें बहुत रुपये कमा सकते हैं आप। ओके। अपना चेक खुद लिखिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए, ठीक है। और वो चेक लिखने में मैं हेल्प करूंगा आपकी। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको आज यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग तो करी है, बट ये बहुत ही इनफॉर्मल सा है हमारा ये जो डिस्कशन रहा आज का। बट मैं देखता हूँ, मैं किसी शेयर फोल्डर में डालता हूँ और आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच अटेंड करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ना बहुत आसान है। जैसे आप मीटिंग अभी छोड़ के जाएंगे, जस्ट एक क्लिक और छोड़ दिया मीटिंग, एग्जिट मीटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग भी छोड़ना बहुत ही आसान है, एक क्लिक या फिर एक थॉट, अरे छोड़ो यार नेटवर्क मार्केटिंग, अरे छोड़ो, नो। छोड़ना आसान है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ आसान होती है वही नहीं करना। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ना नहीं है, बस आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।